धम्मपद गाथा क्रमांक 72। आज दिनांक 15 जून 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने वेणुवन में राजगृह में रहते समय कही है। यावदेव अनत्थाय यत्तं बालस्सजायति हन्ति बालस्य सुखसं मुद्धमस्य विपातयन्। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह में वेणुवन में रहते थे। उस समय अरहत महामोगल्लान और लक्षण स्थवीर ये दोनों गुज्जकूट पर्वत से नीचे आ रहे थे राजगृह में, और नीचे आते समय उन्होंने एक बड़े दुर्गति भोगते हुए अदृश्य जीव को देखा, और ये मुगल लायन थोड़े मुस्कुराए। लक्षण ने पूछा कि भाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा, भगवान के पास जाएंगे तब मैं बताऊंगा। तो बाद में भिक्षाटन करके वगैरह भोजन के उपरांत वो गए तथागत भगवान बुद्ध के पास, और फिर मुगल लायन ने वो बात बताई कि मैंने क्या देखा। एक बड़े दुर्गति को भोगते हुए एक जीव को मैंने देखा कि जिसके सिर पर सैकड़ों प्रहार हो रहे थे मुद्रण के, और बड़ी दुर्गति वो भोग रहा था, और बड़ा विचित्र प्रकार का वो जीव था, लेकिन सामान्य लोग उसे नहीं देख सकते थे। ये अरहत मुगल लायन, महामुगल लायन, ये तो बहुत ऊंचे रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति होने के कारण वो दृश्य व्यक्ति को, अदृश्य व्यक्ति को, वो देवता लोगों को और हर अवस्था को वो जानते थे, देखते थे। तो वो बड़ा दुख कष्ट झेल रहा था। और क्यों झेल रहा था? तो तथागत बुद्ध के पास आकर उन्होंने बताया कि भगवान ऐसा ऐसा व्यक्ति मैंने देखा। तो भगवान ने उसको मान्यता दी कि सही बात है, ऐसा होता है, आपने देखा, ये सही है। लेकिन भगवान ने किस कारण हुआ, क्यों ऐसा होता है? तब उन्होंने उनको पूछा कि ऐसा होने का वजह क्या है। तो जो व्यक्ति बड़े दुष्कर्म करता है, भविष्य का न सोचते हुए लोगों का अहित करते जाता है, ऐसे व्यक्ति की कभी ऐसे दुर्गति हो जाती है। तो उन्होंने एक पुरानी कहानी तथागत बुद्ध ने बताई कि वाराणसी के नजदीक एक गांव में एक वट वृक्ष के नीचे एक लूला लंगड़ा व्यक्ति रहता था, और वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वो कुछ छोटी सी विद्या अपने आप वो सीख गया। मिट्टी की गोली बनाता, और वो गोलियां उस वट वृक्ष के नीचे वो रहता था, वो पत्ते को मारता था। तो लड़के उनको पूछते उनके नजदीक आकर कि भाई हमें घोड़ा बन के दिखा के बताओ, घोड़ा बना के बताओ, हमें हाथी बना के बताओ। तो गोली से वो पत्ते पर मारता, और वहां पर हाथी का निशान, घोड़े का निशान वो बन जाता है। ये उसकी एक कला थी, बड़ा निशानेबाज था। एक बार वहां पर राजा आए, राजा रुके उस पेड़ के नीचे। उन्होंने देखा कि पेड़ के पत्तों पर इतनी निशानी, केवल कोई ऐसी गोली मारता है मिट्टी की, और मिट्टी की गोली से ऐसी निशान बना देता है। पूछा कि कौन है? तब पता चला उनको कि लूला लंगड़ा व्यक्ति है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ
राजा ने उसको बुलाया कि बोले तुम ये विद्या जानते हो? हाँ जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे यहाँ एक पुरोहित, वो बहुत बात करता है, कभी किसी की सुनता नहीं, और बार बार कोई वाद विवाद खड़ा हो तो इतनी लंबी लंबी बात करता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ उस पुरोहित से। उनका मुंह बंद नहीं कर पाता मैं, बहुत बोलता है वो। तो क्या उसका मुंह बंद कर पाऊंगे? हाँ कर पाऊंगा, ऐसा एक काम करो, कर पाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि तुम कैसे मुंह बंद करोगे? तो मुंह बंद करने के लिए उसने कहा कि जो बकरी की मींगनी है वो एक नाड़ी मींगनी मुझे चाहिए, एक पर्दा चाहिए, आप बैठो बात करो और मैं सब बात में करता हूं। जैसा उसने कहा वैसा सारा राजा ने इंतजाम कर दिया है। और वो पुरोहित के साथ बात करते बैठा, बाद में पर्दा लगाया, पर्दे के पीछे ये लंगड़ा लूला लंगड़ा व्यक्ति बैठा। उसने पर्दे को एक थोड़ा काट कर छिद्र बनाया और वहां से इतना निशाने वास्ता कि ये जो बोलता था पुरोहित, तो बोलते समय जैसा उसका मुंह खुलता उस समय ये जो बकरी की मींगनी वो एकदम फेंकता तो उसके मुंह में जाती, मुंह में जाती, वो उसको निगल लेता। तो इस प्रकार ये जैसा मुंह खोलता है वो मींगनी फेंकता है, उसके मुंह में जाती है, वो निगल लेता है और सारी मींगनी उसने निगल ली। राजा बात ही कर रहा उनसे। राजा कहता अभी कि देखो अब तुम्हारा मुंह बंद कर दो। तो उसने जब मुंह बंद कर दिया तो सही मायने में उसने सारी मींगनी बकरी की निगल ली थी, उसका मुंह बंद हो गया, सही में वो बंद हो गया। वो कहने लगा कि देखो मुझे कैसा दंडित किया गया, किस ढंग से। और फिर ये बड़ा प्रसन्न हुआ राजा उस लंगड़े पर, लूले लंगड़े पर, कि भाई ये विद्या से तुमने देखो मुझे बचाया, मैं बहुत सालों से परेशान था। तो राजा ने उस लूले लंगड़े को 4 गांव भेंट में दे दिए कि जाओ तुम मजा करो, तुमने बहुत बड़ा मेरा काम किया है। अब यह विद्या सीखने के लिए लोगों में चर्चा होने लगी कि देखो ये तो लूला लंगड़ा आदमी कर कुछ नहीं सकता, लेकिन इसमें कुछ हुनर है, कुछ विद्या है, उसके बल पर इतना बड़ा पुरस्कार इसने पा लिया। तो एक व्यक्ति उस गांव का उसके पीछे लगा कि मुझे भी सिखा दो, मुझे सिखा दो। उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगा। बहुत उसकी सेवा करने लगा, बोले सिखा दो मुझे। बहुत सेवा करने के बाद, हाथ पैर दबाने के बाद उसने उसको सिखा दिया। और सिखाने के बाद बोला कि देखो भाई ये इसका प्रयोग तुम किसी गाय को मत मारो, घोड़े को मत मारो, या किसी आदमी को मत मारो जिनके कुछ हो। तो उसने वो बात ध्यान में रखी और वो अपने परीक्षा करने के लिए वो विद्या सीखने के बाद कि विद्या सही में जो मैंने ली ये काम करती है कि नहीं, तो किसको परीक्षा करूं। तो गांव में घूमने लगा। अब घूमते समय गाय को देखा, बोले नहीं गाय को नहीं मारूंगा, नहीं घोड़े को नहीं मारूंगा, किसी आदमी को नहीं मारूंगा, तो मारूंगा किसे, मुझे परीक्षा लेनी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसका कोई बोलने वाला न हो, कोई अकेला हो। तो उस समय वहां पर एक प्रत्येक बुद्ध एक कुटी बनाकर रहते थे वाराणसी के नदी के किनारे। तो उसने प्रत्येक बुद्ध को गांव में भिक्षा के लिए आते देखा और वो ढूंढ रहा था मैं किस पर इसका इस्तेमाल करूं। तो फिर उसके मन में आया कि ये तो व्यक्ति इसका कोई आगे न पीछे, कोई लड़के बच्चे नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसके मन में ऐसा भाव उठा कि चलो इस पर तो मैं परीक्षा करके देखूं। तो जब प्रत्येक बुद्ध जा रहे थे भिक्षाटन के लिए, इसके घर के सामने से जब वो आए, इसने ऐसा निशाना साधा कि ये गोली उसने मारी उसको, तो वो गोली एकदम प्रत्येक बुद्ध के दाहिने कान से निकली और दाहिने कान से गई और बाएं कान से निकलकर बाहर गई। इतने निशानी। इससे प्रत्येक बुद्ध बहुत वेदना को सह न सके
कुटी में गए, भिक्षा नहीं मांगी, कुटी में गए और वहां पर उनका परिनिर्वाण हो गया। तो जब वो ये पता चला गांव के लोगों को कि अरे प्रत्येक बुद्ध हर दिन आते थे भिक्षा के लिए, आज नहीं आए, क्या हुआ, चलो कुटी में जाकर देखिए। तो देखते हैं तो उनका परिनिर्वाण हो गया। ये भी गया था वहां पर देखने के लिए क्या हुआ भाई। तो जब लोगों के समझ में आ गई इसकी ने ऐसा किया, उसने बताया कि ऐसा ऐसा किया, तो उसने मारा पीटा उसको लोगों ने कि तुमने इतने अच्छे लोग व्यक्ति पर ऐसा प्रहार तुमने किया, और हमारे जो पूजा के भाजन हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिनको हम दान देते हैं, उसको तुमने इस प्रकार से किया करके लोगों ने उसको मारा पीटा। और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो व्यक्ति की जिसने कोई विद्या सीखी। तब प्रत्येक बुद्ध के साथ इस ढंग से व्यवहार करने के कारण वो ऐसे दुर्गति में पहुंचा कि वो हजारों सालों से उस दुर्गति को झेल रहा था। उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही कि वो जो जीव था वो कौन था कि जिन्होंने प्रत्येक बुद्ध को इस प्रकार से मारा था, वही व्यक्ति आज दुर्गति भोग रहा है। तो कर्म का फल, जाने अनजाने में भी कोई बुरा कर्म करता है तो फल उसका बड़ा दुखद और बड़ा कष्टदायक होता है। ये तथागत बुद्ध ने बताया। ये एक विद्या लूले लंगड़े को पुरस्कार देकर गई, तो वही विद्या किसी मूर्ख आदमी को भयंकर दंड देकर गई। तो बुद्ध कहते हैं इस गाथा में कि विद्या तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन विद्या का इस्तेमाल यदि आप अच्छे काम के लिए करते हैं, लोगों के हित सुख के लिए करते हैं, तो विद्या कला बड़ी अच्छी होती है। लेकिन आर्ट या कला यदि आप लोगों को दुख देने के लिए करते हैं, लोगों को सताने के लिए करते हैं, तो कोई धनी व्यक्ति हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि उसने विद्या का दुरुपयोग किया तो उसका दुर्गति में फल हो पाता है, दुर्गति उसकी होती है। यही बात तथागत बुद्ध ने बताई कि वो जो दुर्गति पाने वाला जीव है वो वही है जो वाराणसी में इस प्रकार से जिसने ये कुकर्म किया था और जिसकी वजह से प्रत्येक बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था। उस समय ये गाथा कही, यावदेव अनत्थाय यत्तं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुक्कंसं मुद्धमंसं विपातय। यदि मूर्ख आदमी के हाथ में कोई विद्या लग गई हो और वो मूर्खता के कारण उस विद्या का दुरुपयोग करता हो, तो वो बड़ी दुर्गति पाता है, अपना ही अहित, अपना ही अनर्थ कर बैठता है, अपने ही दुख का भाजन बनता है। तो मूल बात है कि अपने शरीर, वाणी और मन से कुशल कार्य, पुण्य कार्य हर घड़ी में किया करो। ये मनुष्य ही है कि जो पुण्य कार्य कर सकता है, कुशल कार्य कर सकता है, और आदमी ही है जो बुरे कार्य भी कर सकता है। तो कौन बचाएगा उससे? उससे बचाता है हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान, हमारा ही विचार, शुद्ध विचार, प्रज्ञापूर्ण विचार हमें बुरे कार्यों से बचाते हैं, दुष्कर्मों से बचाते हैं। और यदि हमने प्रज्ञा नहीं जगाई तो कितना भी धन हमारे पास हो, कितनी भी विद्या हमारे पास हो, यदि मूर्ख बने रहे तो मूर्ख आदमी के हाथ में विद्या मिलने से वो उसका मूर्खता की वजह से सदुपयोग नहीं करता और अपने ही मूर्खता की वजह से
दुर्गति पाता है, दुर्गति पाता है। इसीलिए दुर्गति करने वाला दूसरा कोई नहीं होता, हमारे अपने कर्म वही हमें दुर्गति में ले जाते हैं। और हमें सुख शांति देने वाले भी हमारे ही कर्म होते हैं। तो बुद्धिमान आदमी ने हमेशा कुशल कार्य, पुण्य कार्य करने का प्रयास करे। जितना हो सके, जो मैं कर सकूं, मेरे हाथ से पुण्य कार्य होते रहे, लोगों के कल्याणमय कार्य होते रहे। इसी में मनुष्य जीवन की धन्यता है, हमारे सभी के जीवन की धन्यता है। यही बोध हमें धम्मपद के बुद्धवाणी से लेना है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घ आयुष्य मिले, पुण्य जागे सभी का, कल्याण हो आप सभी का। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।